नमस्कार, मैं निशा प्रभा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया अध्याय लेकर जो जुड़ा है आज संदीपनी गुरुकुल के साथ। जी हाँ, एक नया इतिहास आज संदीपनी गुरुकुल लिखने जा रहा है क्योंकि मेरे साथ बहुत खास मेहमान अभी जुड़े हैं। एयर वाइस मार्शल पीएस मल्ली इस वक्त मेरे साथ हैं और आज एक ऐसा खास कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है जिसमें मल्ली साहब जो है वो मेंटोर के तौर पर एनडीए प्रोग्राम के तहत बच्चों को सिखलाई देंगे। तो क्या विजन लेकर आए हैं, इस पर बातचीत होगी, इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। इतने दशकों का आपका करियर रहा है और इतने सालों तक जब आसमां में आपने बहुत सारी ऊंचाइयां छुई होंगी, आज जब बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, उनमें अपना बचपन देखते हैं, तो आज आप मिले भी हैं बच्चों से, तो सबसे पहला थॉट आपका क्या रहा है आज आपने ज्वाइन किया है एज ए मेंटोर? देखो मैम, जैसे मैंने वहाँ भी बच्चों से बात करते समय बताया था कि जब आप बच्चों से मिलते हो तो आपको अपना टाइम याद आ जाता है जब आप एक आर्म्ड फोर्सेस एस्पायरेंट की तरह सोचते थे। तो उसी तरीके से मैंने बच्चों के साथ भी बात करने की कोशिश की है ताकि वो मैसेज जो है वो उनको मिल जाए। जैसे इस एरिया में हमारे क्योंकि इस एरिया ने वॉर्स देखी है और काफ़ी सारे परिवार जो है फौज से जुड़े हुए हैं और उसी के तहत जैसे अभी भी बच्चों से बात कर रहा था, बहुत सब के पेरेंट्स जो हैं वो आर्मी से हैं, स्पेशल फोर्सेस के भी हैं पेरेंट्स उनमें से। सो बच्चों में भी ये रुचि रहती है कि वो भी आर्म्ड फोर्सेस में जाए, थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन, इस तरह के चलती रहे ताकि। बट प्रॉब्लम यही आती है कि वहाँ कैसे जाना है, एनडीए में कैसे जाना है या दूसरे माध्यम क्या है, कि वो कभी कभी क्लैरिटी नहीं रहती। एकेडमिक्स का प्रेशर होता है कि वहाँ भी हमने मार्क्स लेने हैं, पीसीएम परसेंटेज ज़्यादा होनी चाहिए, फिर 12th के बाद कितने सारे एग्ज़ाम्स देने होते हैं, तो वो काफ़ी प्रेशर में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उनके पीसीएम लो हो जाती है परसेंटेज। तो उस चीज़ को बैलेंस बनाने के लिए मेरे हिसाब से ये जो संदीपनी गुरुकुल कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ है और जैसे आपने जो भी फैकल्टी रखी है एनडीए विंग, वहाँ पर भी सारे आर्मी के और तीनों सर्विसेज से, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की फैकल्टी है जो कि इस चीज़ को बड़े अच्छे से मेंटोर कर सकते हैं एंड उस तरीके से बच्चों की मोल्डिंग, क्योंकि फौज में आने के लिए आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहीं भी जाना हो, आपको अपनी पर्सनालिटी चाइल्डहुड से ही ग्रूम करनी पड़ती है जी, ताकि वो जो क्वालिटीज़ हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, डिसीजन मेकिंग हैज़ टू बी स्प्लिट सेकंड, यू कांट कीप थिंकिंग एंड देन टेक अ डिसीजन जी। और डिसीजन मेकिंग इन चैलेंजिंग सिचुएशन, चेंजिंग सिचुएशन, कभी कभी सिचुएशन आपने कभी वो फेस ही नहीं की, एकदम से आ गई है और फिर फट से चेंज भी हो गई है। तो उन सिनारियों में प्रेशर में डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, ये 2-4 हफ्ते की ट्रेनिंग के में नहीं आती जी, ये बचपन से ही हो जाता है। ये सिखाया भी नहीं जा सकता, तो ये एक रूटीन में कैसे आएगा, कैसे बच्चे इसको धीरे धीरे इसके साथ ही इवॉल्व होंगे, उसके लिए आप क्या तैयारी के साथ जुड़े हैं और कैसे बच्चों को मदद करेंगे ऐसे? देखिए जी, ये सब चीज़ें ना बच्चे जो है वो जो ऑब्जर्व करते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने, जो देखने के बाद। सिखाने से उतना नहीं सिखाया जाता जो आंखों से देख करके होता है। तो जब अब उनके सामने जो फैकल्टी है जिस तरीके से कंडक्ट करेगी, अगर आर्म्ड फोर्सेस की फैकल्टी है, जैसे आज मैंने एड्रेस किया है, मेरे साथ जनरल डोगरा थे, उन्होंने एड्रेस किया है, जैसे हमने हर एक क्वेश्चन को हैंडल किया है, ये देख करके बच्चे जो है ये इससे इंस्पायर होते हैं एंड देन दे ऑल्सो ट्राई टू मेक यू एज ए रोल मॉडल। और रोल मॉडल बन करके देन बच्चे अपने आप को उस तरीके से उस माहौल में ढालने की कोशिश करते हैं। आपने प्रेशर की बात की थी तो उससे एक सवाल मेरे मन में ये भी आया कि ये जो हमारा एरिया है, कंडी एरिया स्पेशली, इस एरिया में जो युवा हैं उनको मौके उतने ज़्यादा शायद नहीं मिल पाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे, क्योंकि आप भी यहीं से हैं, तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो कैसे वो उस चीज़ को डील करे कि छोटे शहर से आना या छोटे कस्बे से आना, तो उसको कैसे आगे एसएसबी में एक ढाल बना सकते हैं? नहीं, उसमें यही है मैडम कि जैसे आपने अब जिस तरीके से आप चल रहे हो एंड एनडीए विंग सेपरेटली खोला है और आपकी फैकल्टी में काफ़ी सारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं, इवन जेसीओज भी आपके पास हैं स्कूल में, तो उनके थ्रू जो कांटेक्ट है, एक एक्स सर्विसमैन का अपना एक नेटवर्क होता है, तो उधर से पता चलता है कि कैसे कैसे आना है। एंड प्लस जिस तरीके से आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सोशल मीडिया से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हर जगह पे उपलब्ध है, तो सबसे बेस्ट यही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप
युवा के पास जाएं। एंड युवा के पास तो ये चाहत है ही है कि कोई हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां हमें एक ही जगह पे कॉम्पिटिटिव भी हो जाए तैयारी और एकेडमिक्स भी हो सके जी। तो अगर युवा के पास उनको बताने की जरूरत है और चाहत की कमी नहीं है। जी, आपका जो करियर रहा है, सबसे कोई एक ऐसा हम अनुभव जानना चाहेंगे जो सबसे मुश्किल रहा हो आपके लिए, कोई ऐसा समय हो जब आपने सोचा हो कि फोर्सेस जो चुनाव आपने किया, जो ऑप्ट किया है आपने, कभी मुश्किल लगा है? देखिए मैडम, मुश्किलें तो हर दिन होती हैं। फौज में कोई भी दिन सेम नहीं होता, हर दिन नया होता है, नए चैलेंजेस आते हैं। और इसी चीज के लिए मैंने बच्चों के साथ भी आज यही इंटरेक्ट किया है कि ट्रेनिंग में ये आपको सिखाया जाता है कि कैसे नए नए चैलेंजेस को हैंडल करना है। चैलेंजेस बहुत होते हैं, आपको कितने गिनाएंगे, बहुत चैलेंजेस आते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस एरिया के हैं और जिनके बच्चे बहुत दूर दूर से, क्योंकि हमारे पास बच्चे असम से भी हैं, मणिपुर से भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर से भी हैं, देश भर से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए ये तो बहुत ही प्लस पॉइंट मैं बोलूँगा कि अगर बच्चे अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं, ईस्ट से भी हैं, नॉर्थ से भी हैं, वेस्ट से भी हैं, तो आपका जो ट्रेनिंग में माहौल होता है वो तो आपने यहाँ बोर्डिंग में दे दिया। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप इंटर कल्चरल इंटीग्रेशन, वो फौज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। फौज में हमारे कोई कास्ट सिस्टम नहीं होता, सारे इकट्ठे होते हैं, कोर्स सिस्टम होता है। एक कोर्स के बंदे हैं, वो चाहे बिहार से हैं, चाहे यूपी से है, चाहे पंजाब में है, सब एक जैसे होते हैं। तो अगर आपके यही स्कूल में ही ये सारा हाइब्रिड सिस्टम है तो मेरे हिसाब से ये बच्चों को वो वाली कॉमरेडशिप बड़े अच्छे से सिखाएगा, एक दूसरे के कल्चरल वैल्यूज़ को समझ पाएंगे और कॉमरेडशिप को बढ़ावा देगा। जी। तो ये मैं पेरेंट्स को यही मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि इस तरह का एनवायरनमेंट जो स्कूल ने क्रिएट किया है ये काफ़ी अच्छा है एंड दिस इज़ एनकरेजिंग टुवर्ड्स अचीविंग रिजल्ट्स ऑल्सो। तो बहुत शुभकामनाएं भी हम कहेंगे कि आप जो ये नई जर्नी शुरू हुई है संदीपनी गुरुकुल के साथ, और बहुत आभार भी आपका व्यक्त करते हैं। थैंक यू।